झारखंड सरकार ने बीते दिनों जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द कर दी। इसके अलावा जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा लिए गए 22 परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। कुछ परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है और कुछ परीक्षाओं का सीआईडी जांच होगा। लेकिन एक तस्वीर में इससे इतर दिखा रहा हूं कि आप देखिए कि कुछ जो छात्र हैं अभी भी पीजीटी के एग्जाम को लेकर जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें में दिखा रहा हूँ ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की है, जहाँ पर पीजीटी के स्टूडेंट हैं। पीजीटी एग्जाम में भी गड़बड़ियां पाई गई है, ऐसा इनका कहना है। तो हम सीधे तौर पर इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तो हम सबकी मांग है पीजीटी को भी कैंसिल किया जाए। और ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अभय तिवारी जो बोला जा रहा है सीजीएल में भी थे और ये पीजीटी में है। जब पीजीटी के वो टॉपर थे इंग्लिश, हाँ पीजीटी के वो टॉपर थे, जबकि हमारी मांग भी थी, इस आंदोलन में हमारी मांग भी थी कि पीजीटी कैंसिल करना हो। अब देख सकते हैं पीछे पोस्टर भी हम लोग लगाए हुए हैं, सुबह से शाम तक आए हैं। जब एग्जाम आपको कैंसिल ही करना, रद्द ही करना होगा, सीजीएल क्यों? सारा पीजीटी भी धांधली हुआ है। एक एक सीट 30 से 50 लाख में बेचा गया है। ऊपर से सिस्टम को हैक किया गया है। पहला एग्जाम जो मैं बताना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से, जो सीजीएल में हुआ है, जेएसएससी में जिस प्रकार से हुआ है उस प्रकार से पीजीटी में भी हुआ है। पहले सिस्टम को हैक किया जाता था, जो भी स्टूडेंट अंदर में दिया जाता, जिसको भी सीट बिका गया, जिसको भी बेचा गया बोला जाए, उसको कुछ नहीं करना पड़ता था। उसको सिर्फ जाके सिस्टम में बैठना पड़ता था। ऑटोमेटिक जहां से अभय तिवारी के गुट हो या जो भी हो, जो भी कंपनी लिया गया उसके साथ उसको भी हैक करके उसको पास किया गया है और आज वो चयनित है। तो ये हमारे लिए हक है। हमको ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। हम अनदेखा किया गया पीजीटी के साथ, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा पीजीटी को भी कैंसिल करना होगा। देखिए पीजीटी को भी रद्द करने की बात कही जा रही है। यहाँ पर तस्वीर दिखाइए, हमने मेहनत की, हक हमारा, सिस्टम की गलती नहीं, जवाबदेही तुम्हारी है। देखिए सीटों की चोरी बंद करो, सीबीआई जांच करो, तो तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही है। क्या बोलना चाहेंगे? शिक्षा के विभाग में सुधार चाहिए। पीजीटी में भी और जैसे भी आचार्य सहायक आचार्य में हुआ उसमें भी हम लोग को चाहिए। सब में धांधली हुआ। शिक्षा बेस्ट रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। सरकार तो लगातार एक्शन ले रही है, लेकिन सही तरीके से शिक्षा विभाग में नहीं ले रही है। जी देखिए वहाँ पे रिफॉर्म मंच वहाँ पे है, लगा हुआ है। आचार्य 2023 है, फिर 16 भी, टीजीटी 2016 भी है। और लोगों से बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। हाँ बताइए मैडम। देखिए पीजीटी में भी बहुत बड़ा धांधली हुआ था और जब डेलीगेशन टीम गया था उस समय मांग में लिखा हुआ था कि अभय तिवारी जो भी एग्जाम में संलिप्त पाया गया है वो सारा एग्जाम रद्द होगा और जांच भी होगा। तो जांच का लिस्ट में भी पीजीटी का नाम नहीं है। जो गलत है कम से कम तो रद्द नहीं कर रहे हैं, जांच तो कराइए। और जितना हम लोगों को पता है उस समय आंसर भी चेंज किया गया, बार बार आंसर चेंज हुआ। श्रेया डिजिटल सेंटर वहाँ से 500 कैंडिडेट पास किया। अभय तिवारी खुद कबूल कर रहा है कि इसमें धांधली कराया है, बुट्टी मोड़ से 20 कैंडिडेट को पास कराया। तो फिर इसको अनदेखा क्यों किया गया? पीजीटी में सीट तो शायद 3000 कुछ सीट था, ये अभी भूल गए हैं। 3000 कुछ सीट सभी नौकरी कर रहे हैं। 2023 में एग्जाम हुआ था, 25 में उन लोगों का शायद 24 या 25 में ज्वाइनिंग हुआ है उन लोगों का। भी पीजीटी का एग्जाम दिए? हाँ हम लोग भी एग्जाम दिए हैं। उस समय धांधली हुआ है, आंसर भी चेंज किया गया था। अगर जैसे हम लोग ए को सही मारे हैं, ठीक है, तो जब आंसर की जारी किया था तो ए से ऑप्शन हटा के ए वाला को बी में डाल दिया गया था। ऐसा क्या था? श्रेया डिजिटल सेंटर से एक सेंटर से 500 लोग पास किया था। ऐसा संभव है क्या? का जांच भी नहीं हो रहा है, रद्द भी नहीं। अभी आप लोग क्यों बोल रहे हैं? उस समय आप लोगों ने आवाज नहीं बुलंद की। देखिए डेलीगेशन टीम जब गया था वहाँ और जब लिख के दिया था, उसमें लिस्ट बनाया था, उसमें पीजीटी और अभय तिवारी संलिप्त था, वो एग्जाम रद्द किया जाएगा। तो अभय तिवारी पीजीटी इंग्लिश ऑनर्स का फर्स्ट टॉपर था, तो उस हिसाब से हम लोगों को लगा कि ये भी रद्द होगा। और हम लोग डेली आ रहे थे पर पर्सनली आवाज हम लोग नहीं उठा रहे थे।
पर अब उसको साइड क्यों गया? टीचिंग लाइन को पूरा माध्यमिक आचार्य, सहायक आचार्य, पीजीटी 10 साल से डेटेड नहीं हुआ, तो ये सबको साइड क्यों किया गया है? ये सवाल है सरकार से भी। और डेलीगेशन टीम लोग गए थे, उन लोग ये बात को रखे, मगर बोल रहे हैं उन लोग की बात को नहीं माना गया। कितने लोग ऐसे हैं जो आप लोग विरोध करते हैं? हम लोग जितने लोग एग्जाम दिए थे सारे लोग विरोध कर रहे हैं, पर जो कुछ लोग आ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो होना चाहिए। और जेएसएससी जो सुधीर कुमार गुप्ता है, तो जेएसएससी के अंतर्गत तो पीजीटी भी आया, टीडीपीएल कंपनी के अंतर्गत भी पीजीटी आया। अभय तिवारी द्वारा जो भी एग्जाम लिए गए हैं उसकी सारी पर जांच होगी। हाँ, तो पीजीटी लिस्ट में नहीं है, वो जांच का लिस्ट में भी नहीं है और रद्द का लिस्ट में भी नहीं है पीजीटी। और अभय तिवारी उसमें फर्स्ट टॉपर इंग्लिश ऑनर्स रहा है, तो फिर होना चाहिए कि नहीं? इसका जवाब सरकार से लेंगे ना हम लोग, इसीलिए। तो जब पीजीटी नहीं रद्द हुआ तो सीजीएल कैसे रद्द हो सकता है? और हम लोग अगर जो गलत मांगे रखे थे, हम लोग जो मांगे रखे थे सीजीएल में, आप देख सकते हो उसमें पीजीटी का भी मुद्दा है, उसमें पीजीटी का भी मुद्दा है, लेकिन पीजीटी को दरकिनार किया गया है और उसको अनदेखा किया गया है। आप ये बताइए, आप मीडिया भाई बंधु लोग, आप लोग ये बताइए, जेएसएससी जो एग्जाम लिया, जो सीजीएल कैंसिल हुआ, क्या सीजीएल ही आता है उसके अंतर्गत? उसके अंतर्गत पीजीटी भी आता है, इत्यादि और सारा एग्जाम आता है, जितने भी हो, लेकिन पीजीटी को दरकिनार क्यों किया गया? आज फिर धरना में बैठे हैं हम लोग। अगर सरकार ये बोलती है कि हमने सीजीएल और जो भी है एग्जाम को हम रद्द किए हैं, तो उसमें पीजीटी क्यों नहीं है? क्या अभय तिवारी पीजीटी में इंक्लूड नहीं है? वो सम्मिलित नहीं है? इंग्लिश के टॉपर कैसे हुए वो? आज पीजीटी दरकिनार क्यों है? अगर पीजीटी रद्द नहीं होता है तो फिर यहीं से भूख हड़ताल करेंगे हम लोग। इसलिए सरकार से हमारी मांग है, जिस तरह सीजीएल के साथ आप लिस्ट बनाए हैं एग्जाम का, जितने भी एग्जाम को आप रद्द किए हैं, उसी तरह पीजीटी को भी रद्द कीजिए। आज के आज और लिस्ट निकालिए, नहीं तो यहाँ पे भूख हड़ताल पे फिर हम लोग बैठेंगे। सर मेरा कहना था कि जेएसएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं लेता है। मेरा कहने का मतलब जेएसएससी सिर्फ एक एग्जाम, अरे ऐसा कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है जो धरना प्रदर्शन में, हम हर एक मीडिया में होगा, मेरा मोबाइल में भी होगा, कि सुबह और शाम हमेशा हम यहाँ पे आकर बैठते थे और पीजीटी के बारे में बोलते थे। अब पीछे भी बैनर लगा हुआ है। इसमें एक चीज बात है, अगर आपको सिर्फ सीजीएल से मुद्दा था तो आप फिर जेएसएससी क्यों रखे? आप सीजीएल नाम रखते उसमें, हाँ। जेपीएससी प्लस में सीजीएल, जेएसएससी क्यों मेंशन किए फिर आप? हाँ, ये बरगलाने वाली बात है। प्रतिनिधि मंडल जो बनी थी, आप लोग अपना डिमांड को रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो लिस्ट में है उसमें पीजीटी था, पीजीटी है उसमें, लेकिन पीजीटी को दरकिनार किया गया है। कितने लोग हैं आप लोग इस परीक्षा से मुक्त होगी? कम से कम 1 लाख लोग हैं। 1 लाख से कम होगा। 3120 का इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला था। 1 लाख से प्लस 1 लाख प्लस जो बच्चे हैं एग्जाम दिए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये आंदोलन खत्म की कगार पे है, मैं सरकार माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार आप सीजीएल या एचएसएससी को रद्द किए, उसको पीजीटी को भी रद्द कीजिए। अगर आपको आंदोलन नहीं चाहिए तो फिर उसी तरह का आंदोलन होगा और हम लोग फिर से भूख हड़ताल करेंगे। आप लोग आगे क्या करेंगे? आप जैसे तो देखिए, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से, जहाँ पर ये जो पीजीटी के अभ्यर्थी है अब वो आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल जो भी एग्जाम सरकार ने रद्द किए हैं में पीजीटी का जो है नाम नहीं डाला गया है, लिहाजा तमाम ऐसे जो छात्र है जिन्होंने पीजीटी का एग्जाम दिया था अब वो आंदोलन की राह पर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ अभिनव कुमार, मिरर मीडिया।